महासमुंद जिले में सालों से आदिवासियों और सरकारी जमीन की गैरकानूनी तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है। अधिकारियों की मिली भगत से जमीन दलालों के हौसले बुलंद है। महासमुंद जिले में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक ठगी के शिकार हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला बागबाहरा तहसील के पचेड़ा के सामने आया है। झामूराम पटेल से अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर 29,04,000 में आदिवासी की जमीन खरीद ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब राशि वापस लेने में झामूराम कलेक्टर, एसडीएम दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बागबाहरा तहसील के ग्राम पचेड़ा निवासी झामूराम पटेल ने लखनलाल साहू से 3 एकड़ 55 डिसमिल जमीन 29,04,000 में खरीदी थी। लखनलाल ने बड़ी चालाकी से अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेच दी, जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। रजिस्ट्री के बाद झामूराम को जानकारी मिली कि यह जमीन विवादित और आदिवासी की जमीन है, जिसका प्रकरण अनुसूचित जनजाति आयोग में चल रहा है। रिकॉर्ड में यह जमीन चैनूराम ध्रुव के नाम से थी, जिसमें छेड़छाड़ करते हुए अधिकारियों से साठगांठ कर लखनलाल ने जमीन अपने नाम करवाकर बेच दिया। झामूराम ने कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, मुख्यमंत्री तक शिकायत की, लेकिन उससे न्याय नहीं मिला। झामूराम और उसका परिवार न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है। मैं अपना जमीन 6 एकड़ जो पिताजी का था उसको बेचकर 30 लाख में बेचा हूँ। पुराना जमीन अलग अलग स्थान में होने के कारण उसको चक बनाने के उद्देश्य से टोटल 30 लाख में बेचा। उसके बदले में मैं श्री लखनलाल साहू, ग्राम सिगड़ी, पोस्ट पचेड़ा, तहसील जिला महासमुंद निवासी के पास से उसे 3 एकड़ 55 डिसमिल को 29,04,750 रुपये में दिनांक 17/2/2021 को रजिस्ट्री किया। अच्छा, क्या समस्या आ रही है रजिस्ट्री के बाद? अब रजिस्ट्री किया, जब मैं प्रमाणीकरण किया तो श्री चैनूराम ध्रुव आदिवासी के द्वारा सन 2011-12 में अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में केस चल रहा है और अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा प्रमाणीकरण निरस्त करने के लिए आदेश जारी किया है। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जिले में जमीन खरीदी फरोख्त गलत तरीके से हो रही है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अधिकारियों से बात की जाएगी। वहीं राजस्व अधिकारी का कहना है कि रजिस्ट्री कराने से पहले क्रेता ने कागजातों की जांच कर लेनी चाहिए। अब खरीदी बिक्री हो गई है, क्रेता को अपनी राशि विक्रेता से वापस लेने के लिए कोर्ट जाना चाहिए। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। खरीदी बिक्री का मामला है जिसमें 2 पार्टियों ने आपस में कुछ राशि में आपस में जमीनों को खरीदी बिक्री किया है। तो उस खरीदी बिक्री के पश्चात उसमें शिकायत होने पर जांच में पाया गया कि उपरोक्त जमीन जो है किसी ट्राइबल की रही है और ट्राइबल जमीनों की बगैर कलेक्टर के पूर्व अनुमति से खरीदी बिक्री होना अवैध होता है। चूंकि ये अवैध था इसलिए इसमें नामांतरण रोक दिया। इसलिए ये पार्टी जो क्रेता पार्टी है वो विक्रेता के विरुद्ध जो है अपनी राशि की मांग करता है, लेकिन उसके लिए विधि में स्थापित प्रक्रिया है कि वो सिविल कोर्ट के माध्यम से उपरोक्त में केस लगाकर अपना जो प्रतिफल है वो प्राप्त कर सकता है। उस विधि का अगर उन लोग पालन करेंगे तो उनको बिल्कुल राहत मिल जाएगी। मेरे संज्ञान में किसी ने अब तक ये बात नहीं लाया है। लाते तो मैं अधिकारियों से बात करता और समुचित कार्यवाही करने के निर्देश भी देता। भविष्य में कोई जानकारी दे दें कि हाँ ये खरीदी हुई, ये हुई। सिर्फ भाषण जैसा अगर बोलूँ उनको कि जिले में ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, देखो, तो थोड़ा जानकारी मिल जाए तो उस पर सख्त कार्यवाही कराएंगे। युग दृष्टि